बदन सिंह बद्दो है। बद्दो को जहां भी देखें डायल 100 पर इस बात की जानकारी दें, आपके इलाके में भेष बदल कर ये छिपा हो सकता है। इसका नाम बदन सिंह बद्दो है और ये खौफनाक अपराधी है। तो होशियार रहिए, खबरदार रहिए और तुरंत इसकी खबर डायल 100 पर दीजिए। पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर बद्दो भाग गया। फर्रुखाबाद जेल में उम्र कैद की सजा ये काट रहा था। गाजियाबाद में पेशी के लिए ये बदमाश आया था और इसी दौरान बदन सिंह बद्दो यहां से फरार हो गया। निश्चित तौर पर गलती थोड़ी सी थी यहां पर पुलिस की, लेकिन आपको अलर्ट रहना है क्योंकि ये दहशत का पर्याय है। अगर आप अलर्ट रहेंगे, ये देखिए लगातार भारत समाचार आपको तस्वीरें दिखा रहा है बदन सिंह बद्दो की। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। हो सकता है कि भेष बदलकर आपके आसपास ही हो, आपके बीच में खड़ा हो। फौरन आप इस खबर को डायल 100 को दे दीजिए। बताइए कि आपने बदन सिंह बद्दो को देखा है, चूंकि ये खौफ का दूसरा नाम है और ये इतना शातिर अपराधी था। जान लीजिए कि पुलिस वालों को मिठाई खिलाकर वहां से 9-2-11 हो गया और वो मिठाई जहरीली थी। तो आपको अलर्ट रहना है, मुस्तैद रहना है और मुस्तैद आप तभी रह सकते हैं जब आप पूरी तरह से चौकन्ने रहेंगे। जनपद फर्रुखाबाद की पुलिस इसको फर्रुखाबाद से गाजियाबाद पेशी पर लेकर गई थी और वहां से लौटते समय पेशी पर ये जनपद मेरठ में आया और मेरठ में आने के बाद ये यहाँ से फरार हुआ है। जो इसको लेकर आ रहे थे पुलिसकर्मीगण हैं, उनसे अभी पुलिस और डिटेल्स अभी एक्सट्रैक्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोग और भी हैं जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस उनसे भी अभी पूछताछ कर रही है, तो बहुत जल्दी पूरी डिटेल्स आपको मुहैया करा दी जाएगी। और शोएब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। शोएब, कैसे ये भाग खड़ा हुआ जबकि पुलिस कस्टडी में था? बिल्कुल राहुल, अगर आतंक का पर्याप्त और एक बड़ा नाम कहें वेस्ट यूपी का, तो वो मदन सिंह बद्दो था। क्योंकि ये आज एक अपना यहाँ फर्रुखाबाद जेल से मेरठ के लिए आया था, तो उसी दौरान इसने मेरठ के होटल मुटकुट महल के अंदर एक कमरा लिया और उस कमरे के अंदर ये अय्याशी करने लगा। जो थे जो इसकी सुरक्षा में आए थे, इसको लेकर आए थे। जरा ये दर्शकों को बताइए कि ये पुलिस कस्टडी में था तो होटल कैसे लिया इसने? बिल्कुल वही तो मैं बताना चाहता हूँ राहुल, के पुलिस कस्टडी में इसको तारीख पे लाया गया था जो इसकी पेशी थी। उसी दौरान इन्हें अय्याशी करने के लिए पुलिस वालों से साठगांठ करके एक होटल में कमरा लिया और उसी होटल के अंदर दूसरा कमरा पुलिसकर्मियों को दिलाया गया। पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाई और ये अपने दूसरे कमरे में अय्याशी करने लगा और पुलिसकर्मी इसके पैसे और इसकी मिठाई की चमक में वहाँ बिल्कुल बेसुध हो गए और ये पुलिस को वहां से चकमा देकर फरार हो गया। सबसे बड़ी इसमें जो बात है, जो ये फर्रुखाबाद पुलिस थी, उसने इसकी जानकारी मेरठ पुलिस को लगभग 2 से 3 घंटे लेट दी कि ये उनकी कस्टडी से फरार हो गया है। यानी कि उसे भागने का पूरा मौका दिया गया, जिसमें वो मेरठ की सीमाओं को लांघ जाता। 2 से 3 घंटे का बड़ा एक ये समय होता है। ये लापरवाही किसकी तरफ से हुई है शोएब? ये लापरवाही बिल्कुल जो उसकी पेशी पे उसे पुलिसकर्मी लाए थे उनकी तरफ से मेरठ पुलिस से हुई है। जी, और मेरठ पुलिस ने जो इसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उनमें से एक हेड कांस्टेबल, 4 सिपाही और एक अन्य पुलिसकर्मी, मतलब 6 पुलिसकर्मी पकड़ लिए हैं। और जो बद्दो के जो बेटे का ड्राइवर था सिकंदर और एक उसका साथी, और इन सब लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया। पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आखिर मदन सिंह बद्दो गया कहाँ। क्योंकि मैं बता दूं, मदन सिंह बद्दो के टारगेट पे काफी उसके टारगेट है जो काफी उसके दुश्मन है, जिनकी हत्या करने के लगातार मदन सिंह बद्दो प्रयास में था। बार बार पुलिस से उन्होंने दोहाई भी दी थी कि हमें सुरक्षा दी है। जेल में जाने के बाद मदन सिंह के जो वेस्ट का जो किराया है वो कुछ थमा था। उसके बाद इसको उम्र कैद हुई, एक बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर था वो, जिसमें इसको उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन अब जिस तरह से ये भाग गया है, तो मेरठ का जो व्यापारी वर्ग है और जो उसके इसके गवाह है या जो और लोग हैं, उनमें काफी खौफ है। क्योंकि किसी भी वक्त ये किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। जेल में बंद था तो एक कैद थी, लेकिन अब ये आजाद घूम गया है। ये पूरी की पूरी लापरवाही जो है ये पुलिस की वजह से है। जो इस पर नितिन तिवारी का क्या कहना है? चूंकि बड़ी लापरवाही है, खूंखार अपराधी था ये। बिल्कुल एसएसपी का इसमें यही कहना है कि हमने इस मामले की पूरी जांच कर ली है, होटल पहुंच गए हैं और जो इसके जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें हिरासत में लेकर बद्दो को पकड़ने का प्रयास करा गया है। जो मेरठ से सटी सीमाएं थी वो भी सील कर दी गई। लेकिन मदन सिंह बद्दो पुलिस कस्टडी से फरार होना एक बड़ी पुलिस की नाकामयाबी की पोल खोलता है। राहुल, मैं बता दूं, मदन सिंह से बड़ा मदन सिंह उधम ये बड़े गैंग है जिन्होंने काफी लंबे समय तक पूरे वेस्ट यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अपने एक छत्र राज करा है इन्होंने अपनी बदमाशी के ऊपर। राहुल,
जरा शोएब ये भी बताइए कि कितने लोग इसे कस्टडी में लेकर गाजियाबाद गए थे जिनको इसने मिठाई खिला दी है खूंखार अपराधी? ये पूरे छह पुलिसकर्मी थे जो इसे गाजियाबाद पेशी पर लेके गए थे। उन सबको इनने मिठाई खिलाई है और उनके साथ होटल में किसी बिना पुलिस की साठगांठ के एक इतना बड़ा अपराधी जो पूर्व में 1 लाख का इनामी भी रहा था, वो इस तरह से उसने मिठाई खिलाई, पुलिस वालों को रुपया खिलाया और उसके साथ वो दूसरे कमरे में चला गया। शोएब मैं देख रहा हूं ये कई भेष में आ रहा है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आ रहा है, कहीं बिल्ली के साथ फोटो है, कहीं गाय के साथ फोटो है। ये क्या अलग अलग भेष भी बदलता है ये खूंखार अपराधी? बिल्कुल मैं बता दूं, ये लगभग 5 साल तक, अब से कुछ 5 साल पहले ये बिल्कुल फरार रहा था, पुलिस की नजरों से दूर रहा था, अलग अलग वेश बदल के। और इसकी लाइफ स्टाइल, एक जो कहते हैं ना बड़ा डॉन, जो इसकी लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल उस तरह से थी। लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, लग्जरी बिल्कुल बड़े बड़े पक्षी इस तरह से, और हथियारों का भी बहुत बड़ा शौकीन था। इसकी फेसबुक प्रोफाइल इस बात का पूरा सबूत देती है कि कितना बड़ा बदमाश था और कितनी लग्जरी लाइफ जीता था। उसी के तरह इसने अब भी अपनी उसी लग्जरी लाइफ को पुलिस में जेल में जाने के बाद भी बिल्कुल चालू रखा। होटलों में अय्याशी करवाती थी पुलिस से, लेकिन जब अभी पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ है तो इसके जो काले चिट्ठे थे जो इससे पुलिस कराती थी उन सबकी पोल खुल रही है। पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है जो इसके साथ थे वहां पर, एक इसके बेटे का ड्राइवर सिकंदर, वो भी गिरफ्तार करा गया। लेकिन अभी पुलिस को ये बड़ा वक्त है क्योंकि 3 घंटे बाद जो मेरठ पुलिस से पता लगा बद्दो फरार हो चुका है। शोएब, भारत समाचार लगातार मुहिम चला रहा है, होशियार रहिए, खबरदार रहिए। क्या मेरठ पुलिस ने कोई सर्कुलर जारी किया है? अभी तक मेरठ पुलिस से कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ और एक है। बड़ी खबर है, बद्दों पर पुलिस की बोलती बंद है, और बंद तो हो भी गई है चूंकि इन्हीं की कस्टडी से पेशी पर गया था गाजियाबाद। 6 पुलिसकर्मी थे, शोएब लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं, और वो भाग खड़ा हुआ। और सोचिए, पेशी पर गया था, बकायदा उसने होटल लिया था और उस होटल में 6 पुलिसकर्मी भी ठहरे थे। उन लोगों को मिठाई खिलाता है और उसके बाद फरार हो जाता है। और सबसे बड़ी